The mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. हमास के नेता यहया सिनवार को आखिरकार इजरायल ने मार गिराया। इजरायल यहया सिनवार को खूंखार आतंकी मानता था। सिनवार की हत्या के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार की मौत के बाद भी जंग जारी रहेगी। आपको बता दें कि यहया सिनवार को खान यूनिस का कसाई और गाजा का लादेन कहा जाता था। आइए इस खबर में जानते हैं कि उसका ये नाम आखिर क्यों पड़ा। यहया सिनवार गाजा के खान यूनिस के शरणार्थी शिविर में 1962 में पैदा हुआ था। उसका पूरा नाम यहया इब्राहिम सिनवार था। वो बचपन से ही स्वतंत्र फिलिस्तीन के स्थापना के आंदोलन से जुड़ा रहा है। साल 1989 में मात्र 18 साल की उम्र में सिनवार पर 2 इजरायली सैनिकों की हत्या का आरोप लगा। उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। 2011 में कैदियों की अदला बदली के दौरान उसे रिहा भी कर दिया गया। सिनवार अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसने 12 संदिग्ध सहयोगियों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसे खान यूनिस का कसाई कहा जाने लगा था। उसके क्रूर व्यवहार के कारण ही उसे गाजा का लादेन भी कहा जाता था। लेकिन सिनवार हमास का सबसे बड़ा नेता कैसे बना, ये आपको बताते हैं। साल 1990 से कुछ समय पहले इजरायल ने जब उसे गिरफ्तार किया तो पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि वह 12 इजरायली नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। इसके बाद 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के लिए उसे 4 साल की उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। साल 2008 की बात करें तो इजरायल की जेल में सिनवार को ब्रेन कैंसर हुआ, लेकिन इलाज से वह ठीक हो गया। इसके बाद इजरायली सैनिकों को हमास ने बंधक बना लिया और 2011 में सिनवार की रिहाई के बदले हमास ने लगभग 999 कैदियों को रिहा कर दिया। रिहा होकर गाजा पहुंचने पर सिनवार का किसी हीरो की तरह स्वागत किया गया। इसके बाद से ही हमास में उसका कद और ज्यादा बढ़ता गया और यही वजह रही कि यहया सिनवार, जो 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है। आपको बता दें कि इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने हमला किया था। इसी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में एक था यहया सिनवार। युद्ध के दौरान सिनवार सार्वजनिक रूप से कभी सामने नहीं आया। सिनवार सालों से गाजा पट्टी के अंदर हमास का चीफ बना रहा। जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल के हमले में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद सिनवार को समूह के शीर्ष नेता के रूप में चुन लिया गया। अब उसकी भी हत्या हो गई। यहया सिनवार आखिर इसके बाद खान यूनिस का कसाई क्यों कहा जाता था, वो इतना क्रूर क्यों था, ये भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहया सिनवार को आखिरकार इजरायल ने अब मार गिराया है, तो कहा जा रहा है कि हमास का बदला इजरायल ने यहया सिनवार को मारकर ले लिया।